In our previous video we have study about the peninsular plateau. हमने peninsular plateau के बारे में देखा था. Peninsular plateau just like a table land. किसके जैसा दिखता है? टेबल लैंड के जैसा. देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो है ये सतह अर्थ है, अर्थ से उठा हुआ पोर्शन. इट इज अ प्लेट्यू. ये क्या है? प्लेट्यू है, जिसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं. ओके, देन दिस प्लेट्यू फॉर्म बाय द मेटामॉर्फिक रॉक, क्रिस्टलाइन रॉक एंड इग्नियस रॉक. ये भी हमने देखा था. देन वी हैव सीन दैट द नर्मदा रिवर डिवाइडेड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट. पेनिनसुलर प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सेंट्रल प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू. ओके, सेंट्रल प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू सी यहाँ पे बताया गया है. हियर इज वन मैप. ओके, तो फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल हाईलैंड, ये जो है सेंट्रल हाईलैंड है. देन सेकंड नंबर पे डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर शेप. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर है शेप में. ओके, देन ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमने देखा था, हमारे प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था हमने. ओके, तो ये भी देखा था हमने कि द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन. जो ब्रॉड डिवीजन में सेंट्रल हाईलैंड्स and the Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River. अब जो Peninsular Plateau का जो पार्ट है वो नर्मदा रिवर में लाइन करता है, और वो नर्मदा रिवर की वजह से ही Peninsular Plateau के टू पार्ट्स किए गए हैं. ओके, द पार्ट ऑफ Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River covering a major area of the मालवा प्लेट्यू. तो यहाँ पे आपको मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा. ओके, जो सेंट्रल हाईलैंड में आता है, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू में आता है. यहाँ पे आपको मालवा प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड में आता है. ओके, देन डेक्कन विंध्या रेंज हमने देखा था. विंध्या रेंज वहाँ पे होती है. तो सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टू पार्ट्स में. वन इज सेंट्रल हाईलैंड एंड अनदर इज द डेक्कन प्लेट्यू. ओके, तो ये देखो विंध्या रेंज, छोटा नागपुर, अरावली एंड थार डेजर्ट, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के एरिया है. ओके, और ये जो है हमारा ट्रायंगुलर शेप का, ये जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है. ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. ओके, तो अब हम ये भी देखते हैं कि एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ. जो डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट तक के हमने देखा, जहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया हिल्स आपको देखने को मिलेगी. तो इस तरीके से हमने प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा था. अब इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इंडियन डेजर्ट, बट बिफोर गोइंग टू आवर टुडेज टॉपिक वी विल कंप्लीट आवर प्रीवियस पार्ट हमारा रह चुका था, एंड दैट इज द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. मीन्स वेस्टर्न घाट जो है वो उसका जो रेंजेस है, दैट रेंजेस इज अ कंटिन्यूटी में है, और जो ईस्टर्न घाट्स है वो रेंजेस क्या है? टुकड़ों में है, कंटिन्यूटी में नहीं है. तो वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. मीन्स डेक्कन प्लेट्यू की इसमें ये जो एरिया आपको दिखेगा, ये है वेस्टर्न घाट्स का एरिया, और ये जो है ये ईस्टर्न घाट्स का एरिया. इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट है. ये हो गया वेस्टर्न घाट्स का एरिया एंड इट इज अ ईस्टर्न घाट्स. ओके, वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. मींस वेस्टर्न कोस्ट के पास जो दिख रहा है, ये जो है आपका ये एरिया जो दिख रहा है, ये वेस्टर्न घाट्स है, और ईस्टर्न कोस्ट के पास जो एरिया आपको दिख रहा है ये ईस्टर्न घाट्स है. देन they are continuous and can be crossed through passes only. मीन्स ये क्या है? ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूटी में है, और जो ईस्टर्न घाट्स है टुकड़ों में है. तो यहाँ पे अगर आपको वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करना है तो आपको पासेस की जरूरत होती है. आप देखते हो जब घाट्स क्रॉस करते हो, घाट्स के ऊपर चढ़ते हो, यहाँ पे आपको प्लेन एरिया, फिर ऐसा प्लेन एरिया, इस टाइप के पासेस आपको देखने को मिलते हैं. तो ये जनरली आप वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगा. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर. अब जो वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स हायर है देन द ईस्टर्न घाट्स. मीन्स हमारा ये जो वेस्टर्न घाट्स एरिया है, ये वेस्टर्न घाट्स इज हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. Okay, the average elevation is 900
मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट। अब जो वेस्टर्न घाट्स का ऊंचाई कितनी है 900 से लेके तो 16 मीटर है, और इसके अगेंस्ट में जो ईस्टर्न घाट्स की ऊंचाई है वो है 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी। जो ईस्टर्न घाट्स है ये ईस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच किया गया है, महानदी वैली से लेके तो नीलगिरी इन द साउथ। मीन साउथ में नीलगिरी में आता है, महानदी से लेके तो नीलगिरी तक के आपको जो है ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगा। एंड द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलरली, मीन्स ये डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है। वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यू है लेकिन ईस्टर्न घाट्स कैसा है, इरेगुलर है। एंड डिसेंडेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये कंटिन्यू घाट्स नहीं है, यहाँ से ब्रेक होकर रिवर किस में जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ऑरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोस्ट winds to race along the western slopes of the घाट। अब ये वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स में ऑरोग्राफिक आपको रेन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो विंड्स ब्लो होते हैं वो विंड्स अपने साथ मॉइस्ट लेकर आते हैं, और इसके वजह से वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, ऑरोग्राफिक रेन आपको देखने को मिलता है। ज़्यादातर बारिश आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। एंड द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। अब जो वेस्टर्न घाट्स है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, ये देखिए ये वेस्टर्न घाट ये नॉर्थ से लेके तो साउथ तक की इसकी हाइट्स क्या है, इंक्रीज होती है। नॉर्थ से लेके तो ये साउथ तक के देखिए वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट्स है वो बढ़ रही है। मीन्स नॉर्थ से लेके तो साउथ तक के वेस्टर्न घाट्स की हाइट्स क्या होती है, बढ़ती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुड़ी एंड द डोडा बेटा। जो यहाँ पे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है अनाईमुड़ी एंड द डोडा बेटा। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। अब ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी आपको देखने को मिलेगी। मीन्स आप देखिए जो हमने देखा है कि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट साउथ नॉर्थ से लेके तो साउथ तक के हाइट इसकी ज्यादा होती है। ओके, हाइट इसकी ज्यादा होती है। स्ट्रेच किया हुआ है वेस्टर्न घाट्स ब्रिंगिंग मोस्ट विंड्स टू रेंज। वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अनाईमुड़ी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पीक्स, हाईएस्ट पीक्स, और बेटा महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ईस्टर्न घाट्स की महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक्स है, और वेस्टर्न घाट्स में अनाईमुड़ी और बेटा ये पीक्स आपको देखने को मिलती है ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी। ओके, देन ईस्टर्न ओके, तो जो शेवरी हिल्स एंड द जावेदी हिल्स इट्स लोकेटेड इन द सदर्न ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के सदर्न ईस्ट भाग में जो ये ईस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स के सदर्न ईस्ट भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा, शेवरी हिल्स एंड द जावेदी हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोकेट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उदगमंडलम, जो उदगमंडलम जो पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाई कैनल जो है वो आपको लोकेट करना है फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में आपको ऊटी कोडाई कैनल कहाँ पे है ये लोकेट करना है। इसके साथ अलग अलग जो हिल स्टेशन है, अलग अलग हिल स्टेशन को आपको लोकेट करना है। देन वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज दैट द पेनिसुलर प्लेट्यूज लैंडफॉर्म इज अ ब्लैक इन अ कलर। जो डेक्कन ट्रैप है, जो डेक्कन एरिया है वो ज्यादातर कैसा है, डेक्कन एरिया जो है ये ब्लैक इन कलर। ये डेक्कन एरिया का कलर आपको ब्लैक, इसमें आपको ब्लैक मिट्टी देखने को मिलेगी बिकॉज इट्स फॉर्म बाय द वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो रॉक्स निकले हैं उसकी वजह से ये जो लैंड फॉर्म हुआ है इग्नियस रॉक की वजह से। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव
denuded over time and are responsible for the formation of black soil. मीन्स ये जो रॉक की वजह से ही क्या हुआ है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है. The Aravalli Hill lie on the western and the northwestern margins of the Peninsular Plateau. अब ये जो अरावली हिल्स है वो कहाँ पे लाई करती है, वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू. पेनिसुलर प्लेट्यू की वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स में ये जो है अरावली हिल्स लाई करती है. These are highly eroded hills and the founded as a broken hill. ये क्या है, highly eroded hills मीन्स ये हिल्स का बहुत इरोजन हुआ है और हिल्स टूट गई है, ब्रोक हो गई है. They extend from Gujarat to Delhi in southern west, northern west direction. कहाँ से एक्सटेंड है, गुजरात से लेके तो दिल्ली तक के एक्सटेंड है साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में. किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में. ओके, तो in this topic we have seen that about the western ghats and eastern ghats के बारे में हमने पढ़ा है. वेस्टर्न घाट्स इट इज अ कंटिन्यू घाट्स है, रेगुलर घाट्स है. ईस्टर्न घाट्स क्या है, ब्रोक किया गया है, जहाँ से जो रिवर है बे ऑफ बंगाल में आकर मिलती है, ये इरेगुलर है. ये हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बारे में देखा है. देन हमने देखा है कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, एक्सटेंड होते जा रही है. तो इस तरीके से आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लेट अस सी दिस टॉपिक विद द क्वेश्चन आंसर. Let us see the differentiate between the western ghats and the eastern ghats. Question will become for 3 marks. Differentiate between the western ghats and eastern ghats. That is, you have to write these points. First is western ghats. They are located on the west coast of India. Means India के west coast में जो घाट्स है that is called western ghats. Say they are located on the east coast of India. Those ghats which located in the east side of India that is called eastern ghats. Got it? Means opposite. जो west side में lie करता है घाट्स इंडिया के उसे वेस्टर्न घाट्स कहते हैं. जो ईस्ट साइड में लाई करता है that is called eastern ghats. Second is they are less wide. Means जो ईस्टर्न घाट है वो less wide है, ज्यादा wide नहीं है. बट जो ईस्टर्न घाट्स है they are much wide, बहुत wide है. Then they are unbroken. जस्ट हमने देखा पढ़ा कि जो वेस्टर्न घाट से कंटिन्यूटी में है, रेगुलर है, में they are unbroken. But the eastern घाट्स are broken by small and fast flowing rivers. ये क्यों ब्रोकन हुआ है, स्मॉल और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ से बहकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, जिसकी वजह से तो जो ईस्टर्न घाट्स है वो ब्रोकन हुआ है. Then the highest peak is the अनायमुड़ी. जो इस वेस्टर्न घाट्स में अनायमुड़ी is the highest peak and the eastern घाट the महेंद्रगिरी is the highest peak. Okay. Then they are the source of rivers like गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. यहाँ पे मेजर रिवर्स आपको देखने को मिलेगी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा. बट नो मेजर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट से कोई भी मेजर रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है. इसमें स्मॉल और फास्ट फ्लोइंग छोटी छोटी नदियाँ होती है. ओके, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट लिख सकते हो. देन द क्वेश्चन विल कम फॉर 3 marks. Write the features of the western ghats or write the features of the eastern ghats. ऐसा भी आ सकता है. ये write a short notes on western ghats, ये write a short notes on the eastern ghats. If the question will come for 3 marks, that time you have to write this all top point the features. western ghats के features में आप लिखोगे they are located on the west coast of India. They are less wide. They are unbroken. The highest peak is the Anaimudi. They are the source of rivers like Godavari, Krishna and Kaveri. ये वेस्टर्न घाट्स के फीचर्स हो गए. Then eastern घाट्स के फीचर they are located on the east coast of India. They are much wide. They broken by small and fast flowing rivers and the highest peak is the Mahendragiri and no major rivers originate from the eastern घाट्स. तो इस टाइप से आपके अलग अलग क्वेश्चंस फॉर्म हो चुके हैं. वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स एंड अनदर इज द राइट द फीचर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, राइट द फीचर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. या फिर और पूछ सकता
short notes on the Western Ghats or write a short notes on the Eastern Ghats. Okay. Okay, let us see the Indian desert. Indian desert के बारे में देखिए. Here is the Aravalli range. ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? अरावली रेंज. अरावली रेंज है. तो जो इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली रेंज. ये अरावली रेंज के वेस्टर्न मार्जिन्स में आपको, वेस्टर्न साइड में आपको ये इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा. अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड्स में आपको इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा. इट इज एन अनड्यूल्टिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. यहाँ पे आपको अनड्यूल्टिंग सैंडी प्लेन्स, ये एरिया जो राजस्थान का एरिया हो गया, यहाँ पे आपको अनड्यूल्टिंग सैंडी प्लेन्स देखने को मिलेंगे और साथ में वहाँ पे आपको सैंडी ड्यून्स देखने को मिलेंगे. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल. ये एरियाज में बहुत लो रेनफॉल होता है, नियर अबाउट 150 mm पर ईयर, इतना इसमें रेनफॉल है. देन इट हैज एरिड क्लाइमेट. यहाँ पे आपको जो क्लाइमेट है वो एरिड, सूखा 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 ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा. ड्यूरिंग द विथ लो वेजिटेशन. और यहाँ पे आपको वेजिटेशन मीन्स फ्लोरा भी आपको कम देखने को मिलेगा. मीन्स लो रेनफॉल विद लो वेजिटेशन. देन स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में आपको स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगे, झरने देखने को मिलेंगे, बट दैट अपीयर्स इन द सैंड. लेकिन वो बहुत जल्दी सैंडी जो लैंड फॉर्म होता है उसमें डिसअपियर हो जाते हैं. They do not have enough water in that river which reach to the sea. उसमें ज़्यादा वाटर नहीं होता है कि वो जाकर समुद्र तक के मिल सके. लूनी is the only large river in this region. ये रीजन में आपको मिस इंडियन डेजर्ट जो है उस रीजन में आपको लूनी एक रिवर है जो ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन. सबसे बड़ी रिवर लूनी रिवर से. ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे. बार्चन्स मीन्स क्रिसेंट शेप ड्यून्स. मीन्स ड्यून्स जो होते हैं रेती के ड्यून्स, क्रिसेंट शेप के जो ड्यून्स होते हैं वैसे आपको ड्यून्स देखने को मिलेंगे. कवर लार्ज एरियाज. इसने जो बार्चन्स है, बार्चन्स इसने उस एरिया का ज्यादा पार्ट कवर किया है. बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट. लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स आपको पुराने ड्यून्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. मीन्स इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री में आपको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को मिलते हैं. इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बार्चन्स. अगर आप जैसलमेर में जाओगे, राजस्थान में जैसलमेर में, वहाँ पे आपको बार्चन्स के ग्रुप देखने को मिलेंगे. इस क्रिसेंट ड्यून्स टाइप के रहते हैं वहाँ पे. लेकिन वहाँ पे आपको जो बहुत पुराने लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को भी मिलेंगे और जो है इंडो पाकिस्तान एरिया में आपको ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ज़्यादातर आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं. और जैसलमेर में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको बार्चन्स देखने को मिलेंगे. मीन्स क्रिसेंट शेप के ड्यून्स देखने को मिलेंगे. तो ये था इंडियन डेजर्ट के बारे में. इंडियन राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द इंडियन डेजर्ट करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. Question can be asked you for 3 marks. Write a short notes on the Indian desert. That time you have to write this topic, these points. It lies to the west of the Aravalli range. Means ये अरावली रेंज की वेस्ट में आता है. It occupies a major part of the state of Rajasthan. राजस्थान के मेजर पार्ट को इसने ऑक्युपाइड करके रखा है. And extend up to Sindh in Pakistan. और पाकिस्तान के सिंध तक ये एक्सटेंड किया गया है as the Thar desert. Then the land is generally sandy and covered with sand salt. Rajasthan जैसे desert area की land already it's sandy and covered with the sand salt. The region is dry with hardly any rivers. River means वो region वहाँ पे dry region होता है. And Luni is the only river in this region. ये region में एक ही river आपको देखने को मिलते हैं. That is the Luni rivers. तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. Write a short notes on Central Highlands. Write a short notes on Deccan Plateau. Write a short notes on the Indian desert or comparison between the Western Ghats and Eastern Ghats or comparison between the Central Highland and the
Deccan Plateau. So this chapter is very important chapter. All topic is important. So read all chapter carefully and make a notes. आपको chapter भी बनाना पढ़ना है, then you have to make a notes and write all the question answer which I have given in a video. वीडियो में जो दिया है वो भी क्वेश्चन आंसर लिखना है, फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द बुक के एक्सरसाइज के भी आपको क्वेश्चन लिखना है. In this way we have completed our this topic. Then we will meet to our next video with our new sub topic and that is a coastal plains. वो हमारा next sub topic में हम पढ़ेंगे, as well as we will see some question answer on related on that topic. Okay, thank you.